वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल ग्वालियर में। दोस्तों मैं आपका बंटी मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं सामान्य विज्ञान की इस सेशन में। जी हाँ दोस्तों, इसका टॉपिक का हम सेकंड पार्ट है। इसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से संबंधित है, जो कि हम इसको हल करने वाले हैं। कल हमने पहला पार्ट बनाया था, इसके 50 प्लस क्वेश्चन आपको फिजिक्स के दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको फिजिक्स के हमने 50 क्वेश्चन दिए थे, तो आप पहला पार्ट जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह है सारा जो प्रश्न हमने लिया है वो सभी एग्जाम से रिलेटेड, यानी कहीं ना कहीं आपको पूछा गया है और यह पूछा जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दूं कि अगर आपने स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सारी वैकेंसी रिलेटेड हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बेरी रोग, यानी कि बेरी रोग होता है जो विटामिन की कमी से होता है। बताइए विटामिन की कौन सी कमी के कारण, यानी कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12, कौन सी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? बताएं दोस्तों फटाफट। तो विटामिन B1 होता है, इसके कारण बेरी रोग होता है। अगर विटामिन B1 किससे प्राप्त हो सकती है हमें, तो यह है खमीर, चावल, और क्या है, गेहूँ, मान लो गेहूँ, सोयाबीन। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नाम का रोग होता है। और विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम ज़्यादा पूछा जाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अम्ल, ये ज़्यादा पूछा जाता है इसका नाम। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च होता है उससे क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, यानी कि स्टार्च होता है वो ग्लूकोज से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर है ए। थर्ड आंसर है प्रश्न जो कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ए। इसका रासायनिक नाम क्या बताया था? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है यहाँ पे आप बताएं। हार्मोन्स है, एंजाइम है, या विटामिन है, या पोषक तत्व? तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक, जो कि पाचन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ देखें कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन, सोडियम। तो इसका राइट आंसर है बी। फ्लोरीन होता है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, जिस कारण हमारे दांत आसानी से नहीं टूट पाते। छठवां क्वेश्चन जनन क्षमता में कमी के कारण होती है। अगर जनन क्षमता है किसी में, जनन क्षमता में कमी है तो वह किस कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन के, और विटामिन ई। बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता कम होती है। और इसके कारण हमने आपको बताई दी कि रोग, इसके कारण हमने बताई दी कि रनौंदी होता है। और विटामिन के की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड पतला हो जाता है। और ब्लड अगर किसी कारणवश कहीं आपको चोट लग गई तो वहाँ से ब्लड निकलता रहता है, अगर विटामिन बी कमी होगी तो। ठीक, सातवां क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? सही आंसर बताएं आपको। इसमें विटामिन की खोज की थी फंक ने, लूनिन ने, सुमनर ने, सेंगर ने। तो इसका राइट आंसर है लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। आठवां प्रश्न है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है?
तो आपको कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड बताना है, सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज, लैक्टोज और सही, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है जो कि फ्रैक्टोज और ग्लूकोज होता है। क्या? फ्रैक्टोज और ग्लूकोज। इसका राइट आंसर बी। 90वें प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? अब यहाँ पहले मोनोसैकेराइड पूछा था, अब यहाँ डाइसैकेराइड है। ठीक, तो आपको फ्रैक्टोज, सी लैक्टोज, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज। तो 90 का आंसर बताना है आपको। 90 का आंसर है, बताएं दोस्तों, 90 हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो जो डाइसैकेराइड होता है वो ओनली माल्टोज होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से 10वां आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? लैक्टोज, केसिन, मायोसिन, रेनिन। बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है, जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? केसिन। इसका राइट आंसर सी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, डी और विटामिन ई। तो 11वें का राइट आंसर बताएं। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसको हम सूर्य के प्रकाश से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन होता है उसका स्रावण, मतलब कौन बनाता है यहाँ पे? ठीक, स्राव कौन करता है? तो 12वें का आंसर, जो आमाशय होता है उसको रेनिन यहाँ बनाने की प्रक्रिया होती है, जो कि जिससे रेनिन एक आपको सहायक होता है पाचन क्रिया के लिए। ठीक, 13वां प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत था, यानी कि डार्विन का सिद्धांत क्या था यह आपको बताना है। तो यह था जो कि प्राकृतिक चयनवाद, यानी क्या था इसका राइट आंसर? बी। 14वें प्रश्न की बात की जाए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें हरे पौधों का क्या होता है, क्या भूमिका रहती है? तो आपको यहाँ बताना है इस बारे में। ठीक, मूल उत्पादक होते हैं, मूल उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं और उत्पादक। इनमें से कौन होता है बताओ? तो 14वें का राइट आंसर है, जो कि मूल उत्पादक होते हैं, जो वन होते हैं ना पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक, में हरे पौधे होते हैं जो मूल उत्पादक होते हैं। 15वां, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोतंत्र, इकोलॉजी, साइनोकोलॉजी, ऑटाइकोलॉजी। बताओ। तो इसका राइट आंसर है 15वें का इकोलॉजी, बी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था डार्विन ने, मेंडल ने, लैंडमार्क ने, डी ब्रेज ने। तो आपको 16वें का आंसर देना है। तो डी ब्रेज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर डी। अब 17वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, पैलेंटोलॉजी का अध्ययन। पैलेंटोलॉजी होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन, हस्तियों का अध्ययन, पाइमेंट्स का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर, जो राइट आंसर डी। ठीक दोस्तों, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगर 18वें प्रश्न की ये रिपीट हो चुका है, का जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। 18वां प्रश्न है, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है? सीनोज़ोइक काल, पीलियोज़ोइक काल,
आर्कियोजोआलिक काल और मीसोजोआलिक काल। तो आपको बताना है कि जो 18वें का आंसर, इसका जो है राइट आंसर मीसोजोआलिक काल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, आपको ये बताना है। प्री कैम्ब्रियन, प्रोटी रोजवाइक, मीसोजोआइक और सीनोजोआइक। आपको इसका आंसर बताना है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकाव्य में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है प्री कैम्ब्रियन, यानी कि ए राइट आंसर है इसका। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधित है। बताओ दोस्तों, पहला इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओरिंगुटैन, गोरिल्ला, बिम्बन और सिनेथ्रोपास। तो इसका सही आंसर है बी, गोरिल्ला, जो कि मानव का सबसे निकट संबंधित है। यानी गोरिल्ला जो होता है उसके हाथ पैर और मुंह से नाक जो भी होता है सब बिल्कुल सेम मनुष्य के जैसा ही वह लगता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, और आयरन ही इसको Fe को आप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 22वें प्रश्न की बात की जाए, ए बी रुधिर वर्ग व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है। तो ए बी रुधिर वर्ग सिर्फ ए बी को आप दे सकते हो। ठीक, जो सर्वदाता होता है वो जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको आप बोलें सर्वदाता होता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग सहलंग रोग है। क्षय रोग, धनुजांगता, वर्णांता और निकट दृष्टता। तो आपको इनमें से बताना है। तो 23 का राइट आंसर है वर्णता। ठीक है, राइट आंसर है सी। 24 विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको बताना विलियम हार्वे हैं वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 24वें का राइट आंसर है रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा क्या किया था, रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे द्वारा। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है। टॉन्सिल्स, यकृत, वृक्क और लसिका यानी कि ऊतक। तो 25 का राइट आंसर है टॉन्सिल्स होता है जो रोगाणुओं का विनाश करता है। और हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 26वां, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, क्या होता है मादा के लिए, आप बताएं। तो यानी कि पता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23, नहीं तो 22 तो 22 गुणसूत्र होते हैं। जो एक गुणसूत्र होता है 23वां वही निर्धारित करता है कि मादा है या पुरुष। ठीक, तो उसके लिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।